हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अ कार मूव्स फ्रॉम x to y with uniform speed vu and returns to x with uniform speed vd. The average speed for the round trip is. ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास. तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे बताया क्या गया है. तो बच्चों एक कार है हमारे पास, वो x से यहाँ पे y तक ट्रेवल करती है. ठीक है, जब वो x से y तक जाती है तब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो है यहाँ पे vu. ये स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है यहाँ पे. ठीक है, फिर वो वापस आती है तब उसकी स्पीड क्या है यहाँ पे? vt. ठीक है बच्चों, अब मान लो x से y तक का डिस्टेंस है यहाँ पे d. ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है? द एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप. इस पूरी राउंड ट्रिप के लिए हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होगी? तो अगर यहाँ पे हम की कंसेप्ट देखें बच्चों, की कंसेप्ट, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड अगर देखें बच्चों तो वो होगी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय, यहाँ पे क्या होगा बच्चों हमारे पास? टोटल टाइम. ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो बच्चों हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है यहाँ पे. एवरेज स्पीड है हमारे पास यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास यहाँ पे? x से y तक जब कार जाती है तो d डिस्टेंस ट्रैवल करती है, y से वापस आती है फिर d डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो गया हमारे पास 2d. अब यहाँ पे टाइम टेकन हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा. ठीक है, टोटल टाइम टेकन जो है यहाँ पे निकालना पड़ेगा. अब बच्चों ये निकाल लेते हैं. अब हम सबसे पहले कार कहाँ से जाती है? x से y की तरफ जाती है. ठीक है बच्चों, तो x से जब y की तरफ जाती है कार, तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो है कि स्पीड हमारे पास क्या होगी जब कार x से y की तरफ जाएगी, तो हमारे पास स्पीड यहाँ पे क्या होगी? स्पीड होगी बच्चों हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. x से y तक जाने के लिए कितना टाइम दिया, ठीक है, और कितना डिस्टेंस था, डिस्टेंस बटे टाइम. तो मान लो टाइम लिया कार ने t1. ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास यहाँ पे स्पीड. तो बच्चों जब कार y से वापस आती है x पे, y से वापस आती है x पे, तब यहां पे हमारे पास स्पीड क्या होगी? तो वो स्पीड होगी बच्चों हमारे पास यहां पे d/t2. ठीक है, इस बार टाइम लिया हमारे पास t2. ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही था, d ही था हमारे पास यहां पे इस बार भी. अब ये दोनों स्पीड्स जब x से y की तरफ जाती है तो इस स्पीड को हमें बोला गया है, ये है हमारे पास vu. और जब y से x की तरफ आती है तो इस स्पीड को बोला गया है यहाँ पे vd बच्चों. ठीक है, अब ये पहली इक्वेशन जो है यहाँ पे, इससे हम t1 की वैल्यू निकाल लेंगे. वो होगी यहाँ पे हमारे पास dy/vu. और इस सेकंड इक्वेशन से हम t2 की वैल्यू निकाल लेंगे. ये होगी हमारे पास यहाँ पे dy/vd. ठीक है, अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 दे दो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टोटल टाइम t हमारे पास t1 प्लस t2 होगा. तो इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो d/vu प्लस d/vd. d को यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या आया? vd प्लस vu और नीचे आ जाएगा vuvd. ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारे पास टोटल टाइम की वैल्यू.
अब ये वैल्यू हम बच्चों एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में यहां पे पुट कर देते हैं। अब बच्चों एवरेज स्पीड क्या थी हमारे पास, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस यानी कि 2d बाय हमारे पास टाइम कितना आया यहाँ पे, d हमने कॉमन निकाल लिया था, v d प्लस वी यू बाय वी डी वी यू। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, d से यहाँ पे d कैंसिल हो गया और ये वी डी एंड वी यू का प्रोडक्ट ऊपर चला गया, तो हमारे पास यहाँ पे आया 2vd वी यू बाय वी डी प्लस वी यू। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ गई, और अगर आंसर हम मैच करें तो यहाँ पे सेकंड में जो आंसर है हमारे पास उसके साथ हमारा आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। ऑल द बेस्ट बच्चों।